हेलो दोस्तों, मैं हूं कबीर और स्वागत है आप सबका न्यूज़पेपर रीडिंग के इस नए सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो न्यूज़ है उसमें आए हुए कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स ये सब है। पहला वर्ड है असेलेंट, इसका अर्थ होता है आक्रमणकारी। दूसरा वर्ड है पेल्ट, पेल्ट का अर्थ होता है फेंकना। अगला वर्ड है लेबोरेटरी, इसका अर्थ होता है शौचालय। दोस्तों, शौचालय के लिए आप लोग अन्य दूसरे वर्ड्स भी जानते होंगे, लेकिन आपको फिर से एक नया वर्ड सीखने को मिल गया, लेबोरेटरी। दोस्तों, एयरपोर्ट्स पर या फिर फ्लाइट्स में या बहुत सारे जो अच्छे जगह हैं वहाँ पर कुछ एडवांस वर्ड का यूज़ किया जाता है, कॉमन वर्ड का जनरली यूज़ नहीं ही किया जाता है। तो आपको यह वर्ड एयरपोर्ट्स पर या फिर फ्लाइट्स में देखने को मिल सकते हैं, जो कि शौचालय के लिए यूज किया जाता है। अगला जो वर्ड है वह है डिसरप्ट। डिसरप्ट का अर्थ होता है बाधित होना या फिर बाधित करना। अगला जो वर्ड है वह है इंस्टेंस, इसका अर्थ होता है वारदात अर्थात घटना, या फिर इसका अर्थ उदाहरण होता है, मिसाल होता है। एक वर्ड का बहुत सारा अर्थ होता है। अगला जो वर्ड है वह है हर्ल। हर्ल का अर्थ होता है जोर से फेंकना। उसके बाद अगला वर्ड है कैजुअल्टी। कैजुअल्टी का अर्थ होता है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति, अर्थात किसी दुर्घटना में मारा गया हुआ या घायल व्यक्ति। अगला वर्ड है इंश्योर, इसका अर्थ होता है सुनिश्चित करना। कम अंडर अटैक, इसका अर्थ होता है हमला के चपेट में आना। हाउएवर, इसका अर्थ होता है हालांकि। अब हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं। तो दोस्तों, न्यूज़ है कह रहा है बेंगलुरु धारवाड़ वंदे भारत एक्सप्रेस वाज अटैक्ड ऑन वेंसडे जुलाई 5 बाई सम अननोन असेलेंट्स। कहने का मतलब है कि बेंगलुरु धारवाड़ वंदे भारत एक्सप्रेस पर बुधवार को 5 जुलाई को कुछ अज्ञात आक्रमणकारियों के द्वारा आक्रमण किया गया। आगे देखिए क्या कह रहा है स्टोन्स वर पेल्टेड एट द 20661 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन एट 8:40 AM व्हेन इट वाज पासिंग द कडूर स्टेशन। कहने का मतलब है कि पत्थरें फेंके गए 20661 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर। कब? तो 8:40 में सुबह में, जब यह गुजर रही थी किस स्टेशन से? तो कडूर स्टेशन से। आगे देखिए क्या है स्टोरी। कह रहा है द स्टोन्स वर पेल्टेड एट द EC1 एंड C5 कोच डैमेजिंग द विंडो पैन एंड आउटर ग्लास ऑफ द लेबोरेटरी। अब देखिए कहाँ फेंका गया है वो भी बताया है। तो EC1 और C5 जो कोच है उस पर फेंके गए, और उससे क्या हो गया? तो विंडो जो पेन थे यानी खिड़की का जो पलड़ा वगैरह होता है, शीशा उसा जो लगा रहता है, उसको क्षतिग्रस्त किया गया। मतलब कि इस फेंके जाने से क्षतिग्रस्त हुआ वो। एंड आउटर ग्लास ऑफ द लेबोरेटरी, और जो शौचालय का बाहर का जो शीशा था वो भी क्षतिग्रस्त हुआ। आगे क्या कह रहा है? सीट्स नंबर 43 एंड 44 इन द बॉगी केम अंडर अटैक। कह रहा है कि सीट संख्या 43 और 44 आक्रमण के मतलब कि हमले के चपेट में आई। और आगे क्या कह रहा है कहानी? कह रहा है अकॉर्डिंग टू रेलवेज नो पैसेंजर सफर्ड एनी इंजरीज, द रेलवे पुलिस फोर्स इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। कह रहा है कि रेलवेज के अनुसार किसी पैसेंजर को चोट नहीं लगा। सफ़र इंजरी मतलब होता है चोट लगना, जख्म होना। तो किसी पैसेंजर को चोट नहीं लगा। द रेलवे पुलिस फोर्स इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। रेलवे पुलिस फोर्स जो है वह जांच पड़ताल कर रही है, खोजबीन कर रही है इस मामले का। इन्वेस्टिगेट मतलब होता है जांच पड़ताल करना, खोजबीन करना। आगे कह रहा है द सेड वंदे भारत ट्रेन वाज अटैक्ड अर्लियर ऑन जुलाई 1। कह रहा है कि 10 सीट मतलब कि जो कहा गया है, मतलब जिस ट्रेन की हम लोग बात कर रहे हैं
वंदे भारत ट्रेन का, उस पर आक्रमण हुआ था कब, तो पहले कब हुआ था, तो 1 जुलाई को। आगे क्या कह रहा है, सून आफ्टर द ट्रेन लेफ्ट देवांगिरी स्टेशन सम अननोन पर्सन्स पेल्टेड स्टोन्स एट द लोकोमोटिव। तो कह रहा है कि जय मतलब कि देवांगिरी स्टेशन से निकलने के तुरंत बाद कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने पत्थर फेंका था इंजन पर। लोकोमोटिव का अर्थ होता है इंजन। दोस्तों इंजन हम लोग हिंदी में कहते हैं, लेकिन सही उच्चारण इंग्लिश में होता है इंजन। आगे क्या कर रहा है, हाउएवर हालांकि देयर वर नो इंजरीज, कोई भी मतलब कि चोट उट वाली बात नहीं हुई थी। एंड द ट्रेन सर्विस वाज नॉट डिसरप्टेड, और ट्रेन का जो सेवा था वह बाधित नहीं हुआ था। आगे क्या कर रहा है, दिस अटैक्स कम आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ द बेंगलुरु धारवाड़ वंदे भारत एक्सप्रेस ऑन जून 28। कह रहा है जो आक्रमण सब जो हुआ है वह कब हुआ है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब 28 जून को बेंगलुरु धारवाड़ वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाया। फ्लैग ऑफ का अर्थ होता है रवाना करना, हरी झंडी दिखाना, प्रारंभ करना, उसके बाद सब ये आक्रमण हुआ है। आगे क्या कह रहा है, दिस इज द फोर्थ सच इंस्टेंस इन कर्नाटका इन विच स्टोन्स हैव बीन हर्ल्ड एट द वंदे भारत ट्रेन्स। कह रहा है कि यह जो है इस तरह का, सच मतलब होता है इस प्रकार का, इस तरह का चौथा मतलब कि मिसाल है, उदाहरण है, या फिर आप वारदात कह सकते हैं कर्नाटका में, जिसमें पत्थर फेंके गए हैं जोर से, किस पर, तो वंदे भारत ट्रेन्स पर। उसके बाद कह रहा है इन फरवरी दिस ईयर, इस वर्ष फरवरी में स्टोन्स वर पेल्टेड एट द चेन्नई मैसूरू वंदे भारत एक्सप्रेस। इस वर्ष फरवरी में क्या हुआ था, तो पत्थर फेंके गए थे चेन्नई मैसूरू वंदे भारत एक्सप्रेस पर। आगे कह रहा है इन दिस अटैक, इस आक्रमण में 6 विंडो पैन्स वर डैमेज, 6 जो विंडो पैन थे वह क्षतिग्रस्त हुए थे। हाउएवर हालांकि देयर वर नो कैजुअल्टी, लेकिन उसमें उस दुर्घटना में कोई भी घायल नहीं हुए थे, ना ही कोई मरे थे। आगे क्या कह रहा है, टू इंश्योर नो सच इंसिडेंट अकर्स इन फ्यूचर आरपीएफ ऑफिसर्स हैव बीन डिप्लॉयड ऑन द वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स। दोस्तों इंश्योर का अर्थ होता है सुनिश्चित करना, और डिप्लॉय का अर्थ होता है तैनात करना, अकर मतलब होता है होना। तो कह रहा है कि भविष्य में इस तरह का घटना नहीं हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए आरपीएफ ऑफिसर्स को तैनात किया गया है। डिप्लॉय मतलब होता है तैनात करना। कहाँ, तो ऑन द वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है उस पर इनकी तैनाती की गई है आरपीएफ की। तो दोस्तों यही न्यूज़ था। तो दोस्तों अगर आप भी इंग्लिश बेसिक लेवल सीखना चाहते हैं, 0 लेवल सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें। साथ ही साथ अपने दोस्तों सगे संबंधियों के बीच भी इसे शेयर कर दें, और कुछ जानना है या कोई सुझाव है तो कमेंट करें। थैंक यू।